जय श्री कृष्ण। 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में धनु राशि वालों के लिए कैसा वक्त आने वाला है, देखते हैं। धनु राशि को मैं लगातार कह रहा हूं, बड़ी एक्सप्लोरिंग है। गुरु वक्री होकर के देख रहे हैं, शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। केतु ये थोड़े स्ट्रेसफुल हैं, राहु और मंगल की वजह से स्ट्रेसफुल हैं, सीज्ड हैं। लेकिन गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, राहु से दृष्ट होकर डिससेटिस्फेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। शनि अपना पूरा बल प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लोरिंग हो गई, पोजीशन बड़ी अच्छी हो गई। अब धनु राशि जो है आपकी लग्न की राशि है, आपको मान सम्मान दे रही है, प्रतिष्ठा दे रही है, आपको एक्सप्लोर कर रही है, यानी आपका कद बढ़ा रही है। आप जहां पहले जिस लेवल पर काम कर रहे थे, अब नए लोगों से संपर्क में आ रहे हैं जो बहुत अच्छी श्रेणी के हैं, अच्छे लोग हैं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के मान के चलें कि पहले आप फ्लोट एक सीढ़ी पे कर रहे थे, अब तीसरी सीढ़ी पे फ्लोटिंग स्टार्ट हो रही है। एक बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा स्ट्रेसफुल है, थोड़ा केयरफुल रहेंगे। इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, शनि के तो इन्फेक्शन भी देते हैं। गुरु वक्री है, चलायमान बहुत ज्यादा है, भाग दौड़ खूब है, स्ट्रेस बहुत है, काम का प्रेशर है या किसी तरह की ट्रैवलिंग की वजह से है। सेकंड हाउस जो हुआ, ये बुध मंगल सूर्य शुक्र, यहाँ 4 ग्रह बैठे हुए हैं। इसमें 3 ग्रह अस्त हैं और सूर्य अकेले हैं। सूर्य आपके यहाँ पर भाग्येश हो गए, नक्षत्र भी इनके अच्छी पोजीशन पर है। बुध मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो ये मोटी बात ये हुई कि बुध मंगल आपके सीज्ड प्लैनेट है। इनकी दृष्टि आपके 6 और 7वें भाव पर आ रही है। लोअर एब्डोमेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ध्यान रखना है। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम बुध शुक्र और बुध मंगल की वजह से है। बुध शुक्र और शुक्र मंगल की वजह से है। दवाएं खाएंगे, एसिडिटी होगी, केयरफुल रहना है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कहीं खिंचाव मसल्स में आ सकता है, खासतौर पर पैरों में दर्द की तकलीफ आ सकती है। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र बुध और शुक्र मंगल आपको एसेट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा वीकेंड में कर्क राशि में आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा आपके कर्क राशि में आपको एसेट के लिए ज्यादा मोटिवेट करेंगे, ज्यादा आप उस तरफ बढ़ने की चेष्टा करेंगे। तो एक बहुत अच्छा टाइम है। तो कुल मिला के धनु राशि धनु लग्न वालों को तो चाहे जन्मपत्री अच्छे मोड में है, चाहे जन्मपत्री चैलेंजिंग मोड में है, कोशिश पूरी करनी चाहिए जिससे उसका भरपूर फायदा उठा सकें। आपके पास जून तक का वक्त है, जून तक आप जितना फायदा उठा सकते हैं इसका उठाएं। हालांकि इसके बाद भी गुरु शनि को मदद करेंगे, लेकिन अभी फायदा उठाने में अच्छा है क्योंकि आपको गुरु मदद कर रहे हैं। अगली बात यह है कि धन भाव के में बुध मंगल सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस को फ्रीज कर रहा है, कंधों में कहीं पे दर्द वर्द हो सकता है और कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम जिसका मैंने कहा ध्यान रखना है। थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन का मैंने आपको बताया ध्यान रखना है। और इसके बाद में फिर राहु आपके बैठे हुए हैं तीसरे स्थान में, जो आपके वेंचर्स का हाउस है, एफर्ट्स का हाउस है, सिबलिंग्स का हाउस है। तो आपके राहु जो है यहाँ पे वर्गोत्तम में है, राहु वर्गोत्तम में है। राहु यहाँ पर मंगल शनि से कवर होके स्ट्रेस में आ गए। ये थोड़े फ्रीज थे शनि बुध से, लेकिन अब थोड़े बेटर, लेकिन स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल होने से गुरु पर दृष्टि है, वर्किंग स्ट्रेसफुल है, ट्रैवलिंग हो सकती है, आप थोड़ा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस और डिससेटिस्फेक्शन आपको हो सकता है। राहु गुरु की वजह से सिर भारीपन होना, इस तरह की अगर चीजें हो तो समझ लीजिएगा एसिडिटी की वजह से। फाइबर रिच डाइट लें, फर्क पड़ जाएगा। तो ये राहु के ऊपर जो है, राहु अपने मंगल शनि के साथ हैं, शनि शुक्र बुध के साथ हैं, थोड़े एलर्जी प्रॉन भी हैं। तो स्पाउस का आपको सबको एलर्जी का भी ध्यान रखना है। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम एलर्जिक भी होती है। चौथा स्थान शनि का हो गया, जहां पर शनि बैठे हुए हैं, आपको अच्छी पोजीशन दे रहे हैं, बीच में ट्रैवल भी करा सकते हैं, एसेट रीशफल कर सकते हैं, बेच के नया खरीदने की स्थिति आ सकती है। शुक्र मंगल और शुक्र बुध अष्टम भाव पर दृष्ट है, बार बार एसेट की तरफ टेंडेंसी जा रही है। कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें ले सकते हैं, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, एनसीडीएक्स करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है और संभल के प्ले करना है। मंगल जो है पंचम भाव के लॉर्ड होके सेकंड हाउस में है,
थोड़ा जिद्दी कैरेक्टर हो सकता है, थोड़ा सा आपका प्लीजेंट तो कैरेक्टर है ही है, खैर इस समय बड़े अच्छे मूड में है, लेकिन अस्त ग्रह आपको हेल्थ को भी कर रहे हैं, आपके भी माइंड सेट को थोड़ा मिनिमाइज कर रहे हैं। आप खुश हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा एक नमनेस है, हेल्थ की वजह से भी हो सकती है, और कुछ काम अटके हुए हैं उनकी वजह से भी हो सकती है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकती है। दिस इज ऑल फॉर बेटरमेंट, अच्छे के लिए। तो यहाँ पर केतु दृष्ट हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस से बचने की जरूरत है। केतु यहाँ पर एक्यूट पोजीशन में है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है। छठे भाव के लॉर्ड जो हैं, छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि ठीक है। मोटे मोटे तौर पे तो आपको ये कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़ा पैर वैर में दर्द, मतलब इसमें मेनली कंधों के दर्द, दोनों पैरों के दर्द इफेक्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सप्तम भाव बड़ा अच्छा है, जहां पर बराबर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपके रिडिफाइन हो रहे हैं, लेकिन बुध जो मंगल के साथ बैठे हैं उसको फ्रीज कर रहे हैं। थोड़ा सा कहीं पर कुछ ऐसी स्थिति आ रही है कि कहीं मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप में इफेक्ट ना आ जाए, तो स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने की कोशिश करें, इंटरेक्ट करें, उससे चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। इनर्शिया जो डेवलप होता है ये मेंटल और फिजिकल दो तरह का होता है, फाइनेंशियल इनर्शिया भी होता है, तो इसको फ्रीज करने का तरीका ही कि आप उसके साथ इंटरेक्ट करें, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। हेल्थ का थोड़ा स्पाउस का ध्यान रखें, खुद आप भी अपना ध्यान रखें। ये सारा कॉम्बिनेशन अष्टम भाव पर भी दृष्ट है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। एसेट के लिए आपको दे रहा है। केतु पंचम भाव में 9th हाउस में है, राहु के साथ थोड़ा विम्सिकल है, लेकिन राहु और मंगल उसे थोड़ा स्ट्रेसफुल बना रहे हैं। दशम भाव का लॉर्ड बुध है, तो ये भी फ्रीज है, अच्छा है, प्लीजेंट है, आपको बेटर दे रहा है, लेकिन फ्रीज है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फ्रीजनेस जहां होती है उसको जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा ही वो होगा। जैसे एक दही का रूप है, वो फ्रीज्ड है, दूध जैसे फ्रीज हो जाती है चीजें, लेकिन आप उसको चलाएंगे दैट विल बिकम लिक्विड। इसी तरह जहां भी इनर्शिया डेवलप हो थॉट प्रोसेस में, तो व्यवहार में आपको इंटरेक्ट ज्यादा करना है, इंटरेक्ट ज्यादा करने से इनर्शिया डिसॉल्व हो जाता है। तो इनर्शिया कहाँ डेवलप हो रहा है आपका? 5th हाउस, यानी आपके विचारों में। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, किसी के साथ में इंटरेक्शन, इस पर हो गया। 10th हाउस आपका प्रोफेशन का हुआ, वहां भी एक इनर्शिया है। कभी कभी अपने सहयोगियों के साथ में हम थोड़ा सा एक डिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ये सारी चीजें जो है इंटरेक्शन से ठीक हो सकती हैं। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे, वो चीजें उतनी ज्यादा डिसॉल्व होती जाएंगी। दूसरा द्वादश का भाव हो गया, द्वादश का भाव भी इनर्शिया में है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक फ्रीजिंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा शुक्र हो गया, शुक्र 6th लॉर्ड है, जो आपका हेल्थ का कारक हो गया एक तरह से, और इसके बाद सूर्य जो है आपका भाग्य का कारक हो गया। तो भाई जब विचारों में इनर्शिया आ गया तो भाग्य क्या करेगा? इसलिए जब तक आप विचारों से फ्री हैं और अच्छे थॉट प्रोसेस में हैं, तो भाग्य निश्चित काम करेगा। ये बात हो गई सारी की सारी। अब मोटी बात यह है कि 2 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि में है, 2 फरवरी को चंद्रमा 26 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में है। मेष राशि के चंद्रमा है, केतु से दृष्ट है, स्ट्रेसफुल है, थोड़ा ध्यान रखना है। 27 को चंद्रमा वृषभ में आ गए, जो रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं। 29 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। मिथुन राशि के चंद्रमा राहु और गुरु से दृष्ट हो गए, थोड़ा डिससेटिस्फैक्टरी है और ट्रैवल करा सकते हैं, आपकी प्रोफेशन को लेकर के थोड़ा रिडिफाइनमेंट बता सकते हैं। और 30 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं 2:30 बजे करीब। इस काम को, इस टाइम को अपन काम में ले सकते हैं, किसी नई शुरुआत में, नए काम करने में। और 31 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कर्क में चंद्रमा आते हैं तो इस सारे कॉम्बिनेशन की दृष्टि इस पर पड़ती है। तो बुध के साथ में चंद्रमा, इंपॉर्टेंटली चंद्रमा यहाँ रुकेंगे, बुध के साथ में परिवर्तन आएंगे। बाएं पैर में इंजरी तकलीफ का ध्यान रखना है, बाएं पैर में, कंधे में आपको केयरफुल रहना है। किसी तरह की इंजरी, खिंचाव आना, मसल्स पुल होना हो सकता है, ट्रेवल भी हो सकती है। मंगल के साथ एक्यूट एसिडिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, एलर्जिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। शुक्र के साथ में विचारों में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से आता है। तो कर्क का चंद्रमा स्वग्रही होने के बावजूद भी
आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। तो इसका मतलब वीकेंड में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। बाकी गुरु आपको मदद कर रहे हैं और रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंज आपके लिए बेटर होंगे। जय श्री कृष्ण।